प्रदेश में आदमपुर उपचुनाव और पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। कांग्रेस और बीजेपी लगातार रणनीति बनाने में जुटे हैं। बीजेपी ने अपने उम्मीदवार की आदमपुर उपचुनाव को लेकर घोषणा कर दी है, तो इस बीच जेजेपी की पूरी क्या रणनीति रहने वाली है इन दोनों चुनावों को लेकर बात करने के लिए जेजेपी प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला साहब हमारे साथ मौजूद है। दिग्विजय जी, सबसे पहला सवाल मैं आदमपुर का कर लेता हूँ। आदमपुर में बीजेपी उम्मीदवार भव्य बिश्नोई चुनाव मैदान में आ गए हैं। जेजेपी की क्या रणनीति है, किस तरीके से आपका समर्थन रहने वाला है आदमपुर में? जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नेता डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी कल फैसला इस पर लेंगे। कल उन्होंने बैठक जो पार्लियामेंट्री बोर्ड की और जो सीनियर लीडरशिप की बुलाई है, उसमें प्रदेशाध्यक्ष भी, ऑनरेबल डिप्टी सीएम साहब भी और सभी सीनियर नेता जो हैं वो शामिल होकर के उस पर कल फैसला लेंगे। क्योंकि जैसा मैं देख रहा था कि कैंडिडेट की अनाउंसमेंट तो कर दी है, लेकिन कुलदीप बिश्नोई की तरफ से, उनके बेटे की तरफ से जितने भी पोस्टर बैनर लगाए गए उसमें दुष्यंत चौटाला भी गायब है, जेजेपी के नेता भी गायब है। इसकी क्या खास वजह मान रहे हैं? ये वजह तो वो जवाब देंगे। मुझे हैरानी होती है कि जब गठबंधन में हम हैं, उनके प्रदेशाध्यक्ष कह रहे हैं, बीजेपी की सीनियर लीडरशिप, राष्ट्रीय लीडरशिप कह रही है कि गठबंधन को मजबूती से हमने आगे बढ़ाना है, और ऐसे में इतना क्रूशल इलेक्शन हो और उस पर कोई जननायक जनता पार्टी का कोई सिंबल ना हो, कहीं कोई जो हमारे सीनियर लीडरशिप है उनकी तस्वीर ना हो, तो ये बड़ी हैरानी की बात है। इसमें कोई दो राय नहीं। अगर फोटो नहीं है तो इसका मतलब ये भी मान सकते हैं कि कुलदीप को आपके वोट की ज़रूरत नहीं, कुछ ऐसा तो नहीं है? जननायक जनता पार्टी का एक बहुत मजबूत आधार है, और वो आधार वोट जो पिछले जितने भी डले उसके अंदर नज़र आया, और वो व्यर्थ नहीं जाएगा। जननायक जनता पार्टी का आधार मजबूती से उसके साथ, या जननायक जनता पार्टी जहां साथ में है वहां मजबूती से रहे। आपने आधार की बात की। जब दुष्यंत चौटाला ने हिसार से चुनाव लड़ा तब भी 40,000 से ज़्यादा आदमपुर से वोट आए थे। पिछले चुनाव की बात करें, आपका कैंडिडेट भी उस टाइम भी 15,000 से ज़्यादा वोट ले गया था। वोट तो आपका है, तो जो आपके कार्यकर्ता हैं, हल्का अध्यक्ष, उनका क्या मानना है? अभी उनसे चर्चा होगी इस पर। कल की मीटिंग में जो डॉक्टर साहब फैसला लेंगे, फिर आगे उस पर चर्चा होगी। कल की बैठक में क्या संभावना है? एक तो यही कि सीधा सीधा आप समर्थन कर देंगे, या जो दूसरे पहलू होते हैं, हालांकि भले ही आप गठबंधन में हो, नगर परिषद चुनाव हुए तो उसमें गठबंधन टूटता एक बार हमने देखा भी था। इसमें क्या संभावना, कोई अलग से कुछ उम्मीदवार वगैरह उतारने की कोई प्लानिंग तो नहीं है इतनी बड़ी? मैं कल की बैठक से पहले कुछ भी नहीं कह सकता। डॉक्टर साहब कल इस पर फैसला करेंगे और पार्टी की सीनियर लीडरशिप से राय मशवरा करेंगे कि इतना क्रूशल इलेक्शन आया है, उस पर जननायक जनता पार्टी क्या स्टैंड लेगी, वो कल फैसला होगा। मैं कल ही उस पर बता दूँ। नहीं, देखिए, जैसे कांग्रेस की मीटिंग हुई, हुड्डा साहब ने बाकायदा नेताओं की जिम्मेदारी लगाई चुनाव में, ठीक है। कल आपकी बैठक होगी, उसमें जिम्मेदारियां लगाएंगे या ये फैसला लेंगे कि आप कि कुलदीप को वोट डालने हैं, नहीं डालने हैं, अपना उम्मीदवार उतारना है, तो किन किन पहलुओं पर चर्चा होगी तो बता दीजिए। मैं यही कह रहा हूँ कि कल सभी जितने भी इलेक्शन को लेकर के, कल जो चाहे पंचायत इलेक्शन को लेकर के है, आदमपुर इलेक्शन को लेकर के है, उस पर कल ही चर्चा होगी कि पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा, पार्टी के कार्यकर्ताओं का क्या स्टैंड रहेगा, क्या इसके बाद भी कोई मीटिंग की आवश्यकता पड़ेगी, तो वो सारी चीज़ों पर कल चर्चा होगी। क्योंकि इन दिनों कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। देखिए, प्रभारी आते हैं चंडीगढ़ में, निर्दलीय विधायकों से मुलाकात करते हैं, तब कई बातें सामने आती है कि निर्दलीय विधायकों ने जेजेपी को लेकर विरोध के स्वर वहाँ पर दर्ज कराए हैं। ये सब हो क्या रहा है गठबंधन में, या ऐसा होना नहीं चाहिए? मैं तो कई बार हैरान होता हूँ कि मैं जब दुष्यंत जी के कार्यप्रणाली को देखता हूँ, उनके कामों को देखता हूँ, उनकी कोठी पे जाता हूँ, तो ये सभी निर्दलीय विधायक जो हैं वहाँ बंद कमरे में आके दुष्यंत जी को ये कहते हैं कि हमें आस और उम्मीद है तो आपसे है, हमारे काम कोई करता है तो आप करते हो। कितनी ऐसी ग्रीवेंस की मीटिंग्स हुई जिसमें निर्दलीय विधायकों ने दुष्यंत जी की प्रशंसा की। अब कल ये परसों इस तरह की बात आ जाना, सडनली आ जाना। अभी तो मैं देख रहा था कि कुछ निर्दलीय विधायक पीछे दुष्यंत जी का धन्यवाद कर करके गए कि उन्होंने उनके काम किए, और जैसे वो काम करते हैं, जो उनका काम करने प्रणाली का जो तरीका है। कल मैं देख रहा था कि धनखड़ साहब ने बड़ी सकारात्मक स्टेटमेंट दी कि अच्छा काम चल रहा है, दोनों लोग अच्छा काम कर रहे हैं। पता नहीं है इस तरह की बातें बीच में अगर उनने की है तो क्यों की है? क्या ये कोई उनकी सोच है जो डे वन से है कि कहीं दुष्यंत जी उनको किसी तरह पर पॉलिटिकली अनकंफर्टेबल कर रहे हैं? मुझे मेरी समझ से परे है। लेकिन आप कह रहे हैं कि जब निर्दलीय विधायक दुष्यंत साहब के पास आते हैं तो तारीफ करते हैं। दुष्यंत जी की कोठी पर आप कितनी बार आए हो अनिल जी, और कितनी बार आपने निर्दलीय विधायकों को देखा? मिलते हैं, मुझे कई बार मिले हैं, और सब सेटिस्फाइड मिले होंगे।
सब सेटिस्फाइड मिलते हैं। अभी पीछे ये सभी निर्दलीय विधायकों को 3-4 को तो मैंने देखा था जब दुष्यंत जी के दफ्तर के अंदर बैठ करके कितने काम दुष्यंत जी ने कहा भी मैंने आपके इतने काम किए, आपके इतने जो उनके हल्के के काम साकरा। अब सार्वजनिक काम ही तो हो सकते हैं ना, पर्सनली तो कौन किसको सेटिस्फाई कर सकता है। एक बात मैं पंचायत चुनाव की कर लेता हूँ। बीजेपी ने कहा है कि सिंबल पर लड़ेंगे और फैसला जिला इकाइयों पर छोड़ा है। यमुनानगर जिले ने ऐसा ही फैसला होना ले चाहिए, लिया। ऐसा ही होना चाहिए। जिला इकाइयाँ फैसला करें। हमारी भी अब देखो हमारा अभी फैसला हालांकि हुआ नहीं है, कल इस पे होगा। और होना ऐसा ही चाहिए कि जहाँ ये भाईचारे का चुनाव है, और मेरी भी राय मेरी पार्टी को जब मैंने दी थी तब यही दी थी कि भाईचारे का जो चुनाव भाईचारे के हिसाब से लड़ा जाना चाहिए। इसमें आपस में राय मशवरा करके मजबूत कैंडिडेट्स को उतारना चाहिए। लेकिन इसमें सामंजस्य की कमी रहेगी। जब जिलों पे आप फैसला छोड़ देंगे, बीजेपी ने फैसला छोड़ दिया, तो एक सामंजस्य बना रहेगा कि ये सामंजस्य नहीं बैठ पाएगा, कंफ्यूजन रहेगी कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। ऐसा नहीं है बैठ पाएगा। वो तो अमूमन पता ही होता है कहाँ पे कौन मजबूत है। लेकिन आदमपुर में तो कोई सामंजस्य बैठ नहीं रहा अब तक। ये कल फैसला हो जाएगा कि पार्टी जननायक जनता पार्टी का क्या रुख होगा, कैसे हम आगे बढ़ेंगे, ये कल फैसला होगा। बिल्कुल, देखिए दिग्विजय चौटाला ने खास बातचीत की है। आदमपुर उपचुनाव को लेकर जेजेपी की तरफ से कल एक बड़ी बैठक बुलाई गई। उस बैठक में डॉक्टर अजय चौटाला तमाम पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से सलाह मशवरा करेंगे कि आदमपुर उपचुनाव को लेकर जेजेपी आने वाले दिनों में किस तरीके का कदम उठाने वाली है। तरह तरह की जो भी चर्चा होगी, जो भी सुझाव दिए जाएंगे पार्टी की सीनियर लीडरशिप की तरफ से, उसके आधार पर आदमपुर उपचुनाव पर जेजेपी कल फैसला करेगी। कैमरामैन सूरज के साथ अनिल मौर्य, खबरें अभी तक, चंडीगढ़।